दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर रहने वाली है और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर रहने वाली है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18 दिसंबर से और 20 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है और अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आवेदन शुल्क के बारे में। यदि आप सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 400 रुपये फीस और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु 300 रुपये फीस लगने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आप 10th कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो अभ्यर्थी अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग हैं, वह विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आप एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हैं, तो आप जिसके पास सी प्रमाण पत्र है, उसको 3 नंबर मिलेंगे और बी प्रमाण पत्र है, उसको 2 नंबर मिलेंगे और ए है, उसको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिए वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 नंबर अलग से मिलेगा। आयु के बारे में, यदि आप इसकी आयु 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आप कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष के होने चाहिए। आपकी एज काउंट 1 जुलाई 1995 से पहले आप पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अगर आप सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं, तो आप 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आते हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनको 5 वर्ष की उनको भी छूट दी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बारे में हम बात करेंगे लिखित परीक्षा के बारे में। इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और 100 ही आपके नंबर मिलने वाले हैं। मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पात्र नहीं माने जाएँगे, मतलब उनको फ़ेल कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी ओएमआर आधारित होगी, मतलब ऑफ़लाइन होगी, ओएमआर आधारित होगी। शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई, सामान्य, अन्य पछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना के बारे में बात करेंगे, जो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए और न्यूनतम सीने का फुलाव अनिवार्य ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे महिला अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई क्या रहेगी। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर रहने वाली है। और वज़न के बारे में बात करेंगे। वज़न के में महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वज़न ज़रूरी है। आपका वज़न कम से कम 40 किलोग्राम होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। जब शारीरिक मानक परीक्षण में सफल होते हैं, तो उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थी के लिए 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।